रिजेक्ट होगा, ये सारी चर्चा हम करेंगे। वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। चलिए आपका एक एक चीज़ को हम नस्तनाबूद करते हैं, एक एक चीज़ के बारे में जानते हैं। वीडियो को फर्स्ट टाइम लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। और जो भी अगर क्वेरी रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर और टेलीग्राम ग्रुप में जो हम लिंक अभी शेयर कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसमें जाकर के आप लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी शेयर किया है। इसमें अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहीं पर मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो डेट जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें भी आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में भी आप जारी देख सकते हैं। ये आपको कल के डेट में 14 तारीख को जारी किया गया था, ये देख सकते हैं। स्कूल टीचर्स ऑब्जेक्टिव कम्पिटिशन री एग्जामिनेशन में TRE3 के लिए 1 कैंडिडेट, अब जो आपका कैंडिडेट कैन डाउनलोड देयर OMR शीट 15 से लेकर के आप 22 तक, एक सप्ताह आपको टाइम मिला है नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करने हैं, तो ये देख सकते हैं। सेम चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप 15 तारीख से लेकर के 22 तक आप डाउनलोड करने के लिए 7 दिन के लिए आपको मौका मिला है। उसके बाद अगर कोई ट्यूटो आता है, इन लोगों को पता है कि आपको BPSC TRE1 और TRE2 में भी ये लोग गलती किए थे, तो इनको 7 दिन का मौका मिलता है सिर्फ डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद आपको मिलेगा, अगर कोई भी डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद OMR शीट जो डाउनलोड करते हैं उसमें कोई भी त्रुटि आता है, कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि आने पर कई लोगों का OMR शीट में आ रहा है बट रेस्पॉन्स शीट नहीं दिख रहा है। कई लोग ए सेक्शन वाले हैं तो किसी और सेक्शंस का उनका रिजल्ट शो कर रहा है, उसमें आपको जो बबल किए हैं। कई लोग है 10th का C सेलेक्ट करके आए हैं तो उसका आंसर ए दिखा रहा है। इस तरह की दिक्कतें आ रही है। अगर कोई भी त्रुटि आती है 27 तारीख तक, इधर उधर आपको कहीं नहीं जाना है। एग्जाम कंट्रोलर आपका स्पेस उसका BPSC@gov.in पर आपको जा करके आपको जो भी आपका कंप्लेन रेज करना पड़ेगा। 27 तारीख इसका लास्ट डेट है। उसके बाद आपको कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। कोई भी इसके रिगार्डिंग अगर दिक्कत होता है, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए या व्हाट्सअप में, हमें इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप रेज करके आप हमें पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा इन सारे बातों को। आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा, जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रही है, जिस तरह से आप इस तरह देख सकते हैं। बच्चे ने चूज किया ई सेक्शन ई बबल करके आया है, लेकिन उसको एल दिखाई दे रहा है, एल उसका बबल किया हुआ है उत्तर पुस्तिका में, ये दिक्कतें आ रही है। एच उसका बुकलेट है, ई का दिखाई दे रहा है। इस तरह का आपके क्या आप लोग को भी दिक्कत आ रही है, कोई आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, या आप बता सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन जो भी है आप पूछ सकते हैं। कट ऑफ और भी कम जाएगी UR के लिए, खास के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा UR का कट ऑफ जो है और भी डाउन होगी, चाहे 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, 9 से 10th का हो या 11 से 12th का हो, सभी का आपका कट ऑफ डाउन होगा UR का, क्योंकि 40% एक तो आपको बेनिफिट मिल रहा है 40% रिजर्वेशन का, दूसरा है कि इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। और 1 सीट 1 रिजल्ट का अगर फॉलो किया जाता है तो और भी फ़ायदा आप लोग को होने वाली है। 1 सीट 1 रिजल्ट की जो डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट, जो कि TRE1 से ही कर रहे हैं, हालांकि TRE1 और TRE2 में फॉलो नहीं किया गया। इस बार काफ़ी जोर तोड़ से काफ़ी लोग इसका सहयोग कर रहे हैं, स्टूडेंट लीडर से लेकर के स्टूडेंट हो या फिर कई लोग हैं इसमें सहयोग कर रहे हैं। अगर उस तरह से आती है, अगर किसी का सिलेक्शन 1 to 5 में होता है, 6 to 8 में होता है, 9 से 10th में होता है, कहीं एक जगह वो ज्वाइनिंग करता है, अगर मल्टीपल रिजल्ट नहीं आता है तो काफ़ी लोग को बेनिफिट होगा। चलिए देख सकते हैं, ये सारी चीज़ नोटिस कल के डेट में ही जारी कर दिया गया था। OMR शीट परीक्षा में से जुड़ी जितनी भी है आपका अपडेट, आपका असमंजस जितने भी है, सारे लोग का दूर हो गया होगा। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। जितने लोग अगर है आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोग का क्वेश्चन देख लेता हूँ। आंसर शीट आपको 18 तारीख से देखने को मिलेगा आंसर की। इसमें भी कई लोग का फिर आंसर चेंज होगा और नंबर्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। चलिए आप लोग जितने भी अभी कनेक्टेड हैं, क्या किसी का भी OMR शीट या फिर कोई भी दिक्कतें आई है? आप लोग का रिस्पॉन्स शीट प्रॉपर दिख रहा है, जो आपने आंसर शीट आपने डाउनलोड किया है। इसमें 4 दिक्कतें आ रही है। एक तो आपका OMR शीट कई लोग का डाउनलोड हुआ है, कई लोग को नहीं भी हुआ है। दूसरी चीज़ है रिस्पॉन्स शीट में आपको अलग दिख रहा है, आपका जैसे नाम है अगर कुछ और है, कुछ किसी और का दिखा रहा है, तो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसके लिए आप रेज कर सकते हैं अपने कंसर्न को। सेकेंड है मल्टीपल बबल्स दिखा रहे हैं। कई लोग हैं जिनको डाउट होता है कि ए भी सही हो बी भी सही है, तो उन्हें मल्टीपल बबल्स करके आए, तो इस केस में आपके आंसर नहीं मार्क किया जाएगा। सिस्टम का भी दिक्कत होता है, सिस्टम आपके रेस्पॉन्स को कैप्चर नहीं करेगा इस केस में रिजल्ट नहीं आएगा अगर आपने ज़्यादा कोई दिक्कतें किया है। इस तरह से कितने लोग का रिस्पॉन्स शीट में अगर कोई चेंजेज हुआ है, कितने लोग का सही है, कितने लोग का गलत है, आप बता सकते हैं। और कितने लोगों का मल्टीपल बबल्स दिख रहा है,
आप लोग ये 4 दिक्कतें आप जो अभी तक आपका दिन भर का जो है जितने समय से आप लोगों ने बताया इतने लोगों का ये दिक्कतें आ रही है। चलिए, होमवर्क सीट आने के बाद जो है आपका यूआर का मैंने बताया, यूआर का कट ऑफ चाहे पीआरटी का हो या फिर 9 से 10th का हो या 6 to 8 का हो, आपका 11 से 12th का, खासकर यूआर का कट ऑफ है डाउन जाएगी। यूआर का कट ऑफ जो है 1-2 नंबर का डिफरेंस मिलेगा, ज़्यादा नहीं। बाकी ईडब्ल्यूएस बीसी इसी का है, एज इट इज रहने वाला है। इवन 1 नंबर 2 नंबर आपका बढ़ने वाला है, 1 से 2 नंबर आपका बढ़ेगा। यहाँ पर आपके रेस्पॉन्सेज में बढ़ेगा। रीजन वाइज आप लोग को मैंने पहले ही बता चुका हूँ, 40% के कारण, यानी 15% आप लोग का डिडक्ट हुआ इन सारे कैटेगरीज का। ईडब्ल्यूएस का सेम रहने वाला है, इवन 1 नंबर 2 नंबर इनका चेंज हो सकता है, क्योंकि 40% कई ऐसे बच्चे होंगे ईडब्ल्यूएस का जिनका जो यूआर का कटअप को क्लियर कर देंगे। यूआर का कटअप जो है आपको मान लीजिए यहाँ पर 80 गया है और इनका 70 आया, जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे होंगे 80 अगर या 80 से ज़्यादा ले आते हैं, 80 या इससे ज़्यादा, तो वो जनरल में चले जाएंगे। जनरल में उनको भी फ़ायदा हो सकता है, इनको भी फ़ायदा हो सकता है इस तरह से। चलिए, 9 से 10th वाले जितने भी लोग हैं इन लोगों का भी कट ऑफ इसी तरह से रहने वाला है। 1-2 नंबर के यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, डाउन होगा। और ये सभी लोगों का 1 नंबर 2 नंबर आपका बढ़ सकता है, ज़्यादा नहीं आपका इंक्रीज होगा। चलिए, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट है, अगर आपको मार्कशीट में आपने कोई अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, कल के डेट में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, 1 सीट 1 रिजल्ट। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने जहाँ भी आप वीडियो देखते हैं 1 सीट 1 रिजल्ट का आप डिमांड कीजिए फर्स्ट। और डीबी आपका पहले हो, रिजल्ट से पहले आपका डीबी को हो, ताकि जितने भी फर्जी डिग्री वाले हैं, फर्जी सर्टिफिकेट वाले हैं, वो आपके बाहर हो सके, फर्जी डिग्री वाले बाहर हो सके, आप लोग को बेनिफिट होगा। यहाँ अगर इस तरह से इसको फॉलो किया जाएगा, लगभग 40 से 45 हज़ार लोगों को आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। और 10 से 15 हज़ार ऐसे लोग होंगे जो फर्जी डिग्री वाले इस बार भी अगर घुसेंगे, अगर इस तरह से नहीं किए जाते, 10 से 15 हज़ार। और इस बार भी आपको इतने लोगों को बेनिफिट होगा। अगर दोनों को कॉमन लेंगे तो एटलीस्ट 50 हज़ार के आसपास लोगों को बेनिफिट होगी, 50 हज़ार से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होने वाली है। अदरवाइज आप लोग को नुकसान होने वाला है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं आती है तो नुकसान होगा। दूसरा, आपका डीबी अगर पहले नहीं होगा तो भी आप लोग को नुकसान होगा। डीबी पहले अगर नहीं होगी तो भी आपको लोग को नुकसान बहुत ज़्यादा हद तक होगा। इसलिए मैंने कल सेपरेटली आपको मैंने बताया था, एक जितने भी पटना का टीचर्स हों या फिर दिल्ली के टीचर्स हों, जो आप लोग के लिए शिक्षण या कोचिंग या कोर्सेज ला कर लॉन्च करते हैं, 1000 रुपये 2000 रुपये, या फिर ऑफलाइन में 5000 10,000 कोर्सेज लॉन्च करते हैं, 2 शब्द 5 मिनट 10 मिनट का अगर वो वीडियो भी बना करके आप लोग के पक्ष में बोलते हैं तो आप लोग को बेनिफिट होगा। स्टूडेंट लीडर काफ़ी लोगों ने एक इकट्ठा होकर के 12 अगस्त में आपका महाआंदोलन की तैयारी की गई थी, लेकिन वो सफलतापूर्वक नहीं सक्सेसफुल हो पाई। पुलिस ने उसको लाठी डंडा मार मार कर उनको भगाया गया, उनकी बातें नहीं सुनी गई। बीपीएससी आयोग तक उनकी बातें नहीं पहुंच पाई, ना ही सरकार तक ये बातें पहुंच पाई। हालांकि उन लोगों को पता सब कुछ होता है, लेकिन कान में तेल होता है ना, कान में कुछ भी एक जुड़ नहीं रहा है इन लोग को। अपने काने बंद कर करके जो वो करना चाह रहे हैं, जो करना चाहते हैं, फर्जी वाले को घुसाना चाहते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं इस बार भी, और आगे भी भविष्य में भी ये करने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए, ये सारे रहेंगे आपका आज दिन भर का, जितने लोगों ने आपने जल्दी आपका 18 तक आपको दिख जाएगा आंसर की उसको आप डाउनलोड कीजिएगा। फिर आपको रियल नंबर आपको पता चलेगा कि आपका 72 बन रहा है कि 73 बन रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इसके बाद आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। चलिए, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मीनवाइल। चलिए,
मेरा संस्कृत का 6 to 8 में सर, यू आर फीमेल में कितना नंबर बन रहा है आप फिर से बताइएगा। 6 to 8 में मैं संस्कृत में 6 to 8 का मार्कशीट हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो आपका कट ऑफ रहने वाले हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका कितना नंबर बन रहा है। फिर से आप लिखिएगा। आपका यूआर के लिए आपका 72 से 75 जाएगा और ये फीमेल का रहने वाला है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में है तो आपका ये फीमेल का है, ये फीमेल का रहने वाला 55 से 60 के बीच में। और ये आपका ईबीसी का बीसी कैटेगरी का रहेगा। बीसी का आपका 67 से लेकर के आपका 71 के बीच में रहेगा। और आपका फीमेल में अगर है तो आपका 62 से लेकर के 65 के बीच में रहेगा। ईबीसी का आपका ये रहने वाला है 62 से 65। ईबीसी का अगर फीमेल का देखेंगे तो 55 से लेकर के 57 से लेकर के 60 के बीच में रहने वाला है। एससी का 53 से 57 के बीच में रहेगा। और एससी का आपका फीमेल का ये रह सकता है आपका 48 से 52 के बीच में। एसटी का आपका 55 से 60 के बीच में रहेगा। और एससी का आपका फीमेल का ये रहने वाला है। आप अपना नंबर बता दीजिएगा। पीआरटी में एससी कैटेगरी में बिना आपका 100% हो जाएगा। पीआरटी की एससी कैटेगरी का आप देख लीजिए आपका इस तरह से रहने वाला 57 से लेकर के 60 के बीच में रहेगा मेल का। और फीमेल अगर आप हैं और फीमेल जो भी लोग हैं 50 से लेकर 53 के बीच में रहने वाला है। सर पीआरटी में 80 नंबर है। एंशिएंट फिटनेस हो जाएगा 80 नंबर में हो जाएगा आराम से। ये इसका इवन कटअप और डाउन जाएगा। पीजीटी ईबीसी में साइंस में 62 बढ़ रहा है। टीजीटी में आपका ईबीसी मेल में साइंस में आप देख लीजिए। साइंस में ईबीसी मेल ईबीसी 70 से 75 के बीच में रहने वाली है। 62 में कम चांसेज है आ रही है। आप बेटर है कि आप टीआरई 4 के लिए लग जाए। टीआरई 4 के लिए दो रास्ता अभी आप लोग के पास निकल के आ रही है। एक तो आपका या तो जिनके नंबर्स कट ऑफ के आसपास में या कट ऑफ से ज़्यादा है तो डीबी के लिए आप तैयार हो जाइए। डीबी के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा जिन लोगों का नंबर कट ऑफ से बहुत ज़्यादा कम आ रहा है वो लोग अपना टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अच्छी बात है कि अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। दोनों अपॉर्चुनिटी आप लोग के सामने कुछ है। जल्दी आपका नोटिफिकेशन सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक का आपको नोटिफिकेशन टीआरई 4 का दिखेगा। टीआरई 4 ये आपका डीबी के लिए एक रास्ता बन जाएगा। दूसरा रास्ता आपका है टीआरई 4 के लिए। टीआरई 4 वाले नेक्स्ट है नाजिया परवीन 74 है फीमेल में। टीजीटी में ईवी आपका फीमेल में हो जाएगा 74 में। चलिए ये जितने भी स्टूडेंट हैं दो रास्ते आपके निकल के आएंगे। एक तो आपको डीबी के लिए जाएंगे वो जिनकी संख्या मात्र 87,000 होगी एज पर नोटिफिकेशन। बट एक्चुअल में अगर ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं होती है, डीबी अगर नहीं किया जाता है, फर्जी डिग्री वाले को अंदर नहीं घुसाया जाता है तो नंबर 40 से 45 हज़ार से ज़्यादा नहीं होंगे। एक्चुअल में इतने ही लोग ज्वाइन करेंगे। बाकी वो री अटेम्प्ट देंगे और यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे बाकी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। पलोक पारस सर ये मेल में पीआरटी का कितना जाएगा? हाँ देख के बता देते हैं आपको। ये मेल में आपका कटअप रहने वाला है। ये आपका 67 से लेकर के आपका इस बार लास्ट टाइम गया था और इस बार है आपका 75 से 80 के बीच में रहेगा मेल का। और ये आपका फीमेल का रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हैं। ये आपका ईबीसी का है, ये बीसी का है और एससी और एसटी का आप देख सकते हैं। मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ, मेरा भी रिप्लाई किए। ओके सब्सक्राइब कर रहा हूँ। अब जितने भी लोग हैं अभी जो मेल आप कर रहे हैं कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करें ना करें आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अदर स्टेट में दिव्यांग आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा क्या? अदर स्टेट को मेरा सर्टिफिकेट भी लगा था फॉर्म में। सर्टिफिकेट आपका लगा था लेकिन जितने भी टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान हुआ था उन लोगों को कंसीडर जनरल में ही किया जाता है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो या फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको देख सकते हैं, मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ और इवन अभी जो आपको प्रमाण भी आपको एक देख सकते हैं, कर सकते हैं। रिसेंटली कई लोग को जिनका नंबर कम आया है और ये देख सकते हैं ये सारे महिलाएं हैं जो कि बिहार में अगर रहते हैं या जनरल कैटेगरी में भी रहते हैं। शुभम सिंह हो गया या फिर सरस्वती गुप्ता हो गया, इनका 82, 89, 85, 86 जो 90 से बिलो नंबर हैं उनको बाहर किया गया है। तो अगर डीबी में आप लोग का या नोटिफिकेशन में कोई भी किसी को भी ना अप्लीकेशन के समय में किसी को बाहर नहीं करते हैं। बीपीएससी का एक अच्छा कर सकते हैं या ख़राब है, उनको पैसे लेने से मतलब होता है। 700 रुपये या 500 रुपये जो आपका चार्जेज है एप्लीकेशन फ़ी, उनको लेने से मतलब होता है। ज्वाइनिंग आपको डीबी भी करा देंगे शायद, लेकिन आपको बाद में वो निकाल देंगे।
तो जितने भी लोग हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या फिर आप अदर स्टेट में ओबीसी हैं, बीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, आपको 90 नंबर और जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा, जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा। स्टेट और सीटेट में आपको 60% लाना मैंडेटरी है, जनरल में ही आपको फाइट होगा यूआर में। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। अगर आपका डीबी भी हो जाता है तो आपको दिक्कतें होगी बाद में। मैथ और साइंस 6 में 8 में आपका 68 है, मार्क्स है, फीमेल में बीसी में 68 में हो जाएगा, फीमेल में चांस है बिल्कुल। नेक्स्ट है आलोक, BC2 में SST में आपका 76 है, 9 से 10th में। 9 SST का थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, देख सकते हैं। ये आपका BC का यहाँ पर आपका है 80 से 85 के आसपास में रहेगा। फीमेल अगर आपका है तो 70 के आसपास में जाएगा। अगर आपका फीमेल में है BC में आपको देख सकते हैं 80 ये आपका रहने वाला है पूरा। 85 राहुल उपाध्याय आपका 85 में हो जाएगा जनरल PRT में। 85 में राहुल उपाध्याय मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। चलिए, सीटेट नहीं BPSC में है अभी, सीटेट नहीं BPSC में। सीटेट में आपको वही नंबर रहेगा जितना मैंने आपको बताया है। सीटेट में आपको 90 नंबर लाना मैंडेटरी इन द केस। ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ सीटेट का एग्जांपल लेकर के कि आपको जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा, यूआर में ही आपको कंसीडर किया जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या फिर आपको कोई भी आपके स्टेट में, मान लीजिए आप यूपी से हैं और आपका वहाँ पर SC कैटेगरी के हैं, आपको SC कंसिडर नहीं किया जाएगा बिहार में, आपको यूआर में ही आपको फाइट करना पड़ेगा। यूआर का हर एक चीज़ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फुलफिल करना पड़ेगा। आपको सीटेट में 90 नंबर चाहिए, आपको यूआर में जो कट ऑफ डिसाइडेड होगा उस पर फाइट करना पड़ेगा। आपका एप्लीकेशन फ़ी जो आपको लगता है आपको जनरल के लिए अदर का होता है वही आपको लगना चाहिए, बट एप्लीकेशन में किसी को भी BPSC बाहर नहीं करती है। आपने 250 रुपया दे करके दी या फिर आपका जो आपको बेनिफिट होता है उसका लेकर के आपने आगे फॉर्म भर दिया है, बाद में आपको DV में दिक्कत होगा। अगर आपको DV में नहीं होता है तो बाद में रीवेरिफिकेशन में जिस तरह से ये लोग भाग रहे हैं, इनको भगाया जा रहा है, यानी इनको कह सकते हैं बाहर निकाला जा रहा है, उसी तरह से एंशिएंट आंसर की कब आएगी, कब देगी आपको? 18 तक इसका प्रस्तावित है, 18 अगस्त तक आप लोग को प्रस्तावित है, 3 से 4 दिन में आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, उर्दू में कितना कट ऑफ जाएगा प्राइमरी में? प्राइमरी का मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आप लोग देख लीजिए। ऑलमोस्ट आप अपना नंबर बताइएगा क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है उर्दू का। ऑलमोस्ट आपका 70 से 75 के बीच में आपका रहेगा, और जितना जनरल का है उससे थोड़ा कम ही जाएगा, जो कुछ मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आप अपना नंबर बताइएगा जितने लोग हैं उर्दू वाले या बंगाली वाले की इसके कैंडिडेट नहीं है। यहाँ पर आपका जनरल का 70 से 75 के बीच में रहेगा, 75 प्लस है आप सेफ मानिएगा। फीमेल का आपका रहेगा 64 से 69 के बीच में रहेगा, 69। बाकी अपना नंबर इसी तरह से EWS में 8 से 10 नंबर कम कर दीजिएगा, ऑलमोस्ट आपका 62 से लेकर के 65 के बीच में जाएगा। अगर आप फीमेल की बात करेंगे तो 58 से लेकर के 62 के बीच में जाएगा। सच तक बिहार PRT में EWS में 65 आया तो आपको चांसेज है यहाँ पर आपका PRT में EWS में EWS का। PGT में फिजिक्स का कट ऑफ यूआर में आप अपना नंबर बताइएगा जितने लोग हैं, सभी लोग अपना इस तरह से आप बताइएगा। कई चीज़ों को मैं आपको दिखा भी रहा हूँ साथ ही साथ सोर्स के साथ, बट आप अपना नंबर बताइएगा जिसमें मान लीजिए कोई यूआर का है और आपका कितना नंबर है, 85 है और मेल है या फीमेल है, इस तरह से आप लिख करके बताइएगा जितने लोग हैं अभी कनेक्टेड हैं। मेल फीमेल मान लीजिए 87 नंबर आया है, मेरा मेल है और ये मेल हूँ फीमेल हूँ। अगर आप कोई और कैटेगरी है जैसे EWS का है, EWS में आपका 70 बन रहा है, मेल है या फीमेल, बस एम लिख दीजिएगा पता चल जाएगा। PRT में EWS में 65 में चांसेज है, मैंने बता दिया आपको। सर फाइनल रिजल्ट आने के बाद एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगा? आने का एक्सपेक्टेड डेट आपका बताया गया है आपका लास्ट वीक ऑफ अगस्त, यानी कि लगभग 25 से लेकर के 31 अगस्त तक आपको देखने को मिलेगा। 31 अगस्त से पहले आपको दिख जाएगा, 25 से 31 अगस्त तक आपको रहेगा।
मैं बिहार से हूँ, सिर्फ जानकारी पूछ रखा था। मैं बाकी मेरा पीआरटी में 65 है और आया। ओके, अभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अभी कुमार, आपको अगर आप बिहार से हैं, आपके पास सारे हैं, तो जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। सेम जानकारी आपको प्रीवियस वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो सेम जानकारी को जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वही रहने वाला है। आप बिहार से हैं तो अच्छी बात है। पीजीटी में फिजिक्स में आपका 80, हरिओम पाल 65 अगर आपका आ रहा है। यूआर में 65 में चांसेस कम है, 65 में चांसेस कम है, क्योंकि हालांकि कट ऑफ पीजीटी का जो है 11 से 12 का कम जाता है, फिर भी आपका चांसेस यहाँ पर कम है यूआर में। अगर आप फीमेल में है तो थोड़ा चांसेस बनेगी, अदरवाइज मेल में कम चांसेस है। आप टीआरई 4 के लिए बेटर है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट। जो लोग टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं या करेंगे, मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, क्योंकि ये जो आपका है 35 नंबर आपका करंट अफेयर्स लगभग आपको मिलेगा 30 से 35 नंबर, और 20 से 25 क्वेश्चन आपका रहते हैं। 20 से मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 20 से 25 क्वेश्चन आपका रहते हैं बिहार स्पेशल से। ये दो चीज़ आप कर लीजिए। करंट अफेयर्स पहले आप खत्म करके रखिए, करंट अफेयर्स बाद में आप रिवाइज कर सकते हैं, बट आप डे बाई डे, क्योंकि अगर आपका नवंबर में एग्जामिनेशन होता है, एटलीस्ट आपका एक साल का करंट अफेयर्स आता है। सबसे ज़्यादा आपका यह जनवरी से उठा करके इसी साल का जनवरी 2024 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक का जब तक होगा उसका करंट अफेयर्स आप कर लीजिए। 35 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और बिहार स्पेशल के ये फ्री का नंबर होते हैं, बिहार स्पेशल के ये फ्री का नंबर होता है। घटना चक्र मैंने कंप्लीट करा दिया है, उसको प्लेलिस्ट बनाया हुआ, उसको जाकर के सिर्फ एक बार देख लीजिए, 1 से 2 बार, बहुत उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। और पीडीएफ दिया गया है, पीडीएफ को एक बार देख लीजिए। और आज के दिन है आपका 15 अगस्त है, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्टार्टिंग में मैंने नहीं बोला, और सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज का मैंने ऑफर रखा है, जो लोग भी पीडीएफ या नोट्स चाहते हैं 6 से लेकर के 12 तक का, मैं हालांकि थोड़ा सा प्रचार कर रहा हूँ एनी हाउ, बट कर देता हूँ, 2 मिनट लूँगा, 1 मिनट में। 6 से लेकर के 12 तक का, 6 से लेकर के 12 तक का सिर्फ 99 रुपीज़ दे करके आप ले सकते हैं। 99 रुपीज़, जो कि जिसके चार्जेज लास्ट टाइम कई लोगों ने दे करके लिया है, जितने 299 था, यानी 300 रुपये के आसपास। अभी इस बार 99 दे करके आप ले सकते हैं। सिर्फ ये 3 से 4 दिन रहेगा हैप्पी ये इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर। 99 रुपीज़ दे करके आप ले सकते हैं, जिसमें आपको 6 से लेकर 12 तक का हर एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा। मैथ रीजनिंग का भी कुछ नोट्स मिल जाएगा। इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाइंग नेचर होता है, बट उसका भी हम कुछ आपको नोट्स दे देंगे। उसमें भी आपको कहीं भी मतलब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। SCRT NCRT का 6 से लेकर के 12 तक मिलेगा, और SCRT का जो कि बिहार स्पेशल होता है वो 6 से लेकर के 10 तक मिलेगा आपको। 10 तक का सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट। सर प्लीज़ बताइएगा 65 है EBC में, PRT में हो जाएगा। PRT में यहाँ पर देख लीजिए, आपका EBC का मैं सारे सब्जेक्ट का बता देता हूँ। चलिए, जो लोग भी हैं अपने इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके 99 रुपीज़, ये 3 से 4 दिन रहेगा, उसके बाद फिर से वो दोबारा जो है अभी जो चार्जेज है आपको 199 फिर हो जाएगा, फिर कुछ दिन के लिए रहेगा। EBC का आपका रहेगा 62 से 65 के बीच में आपका है। 65 है आपका, तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, थैंक यू सो मच, एंड आपको भी, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए, किरण, मैं बिहार से हूँ, फीमेल में आपका SST में कितना कट ऑफ जाएगा? SST में आपका मैं सर SST का बता देता हूँ, ये दे सकते हैं, ये आपका SST का रहने वाला, थोड़ा और जूम कर देते हैं, ये रहने वाला आपका। सिर्फ फीमेल का हम चर्चा कर देते हैं, साथ ही साथ मेल आप चेक कर लीजिएगा, ये मेल का है, ये फीमेल का है। फीमेल का अगर ये जनरल कैटेगरी से हाँ, आप 81 से लेकर के 84 के बीच में रहेगा, और ये EWS का है, ये EBC का है, और ये आपका रहने वाला है BC का, और ये SC का और ST का रहने वाला है। ये वाले EWS का 70 से 75 के बीच में जाएगा। नेक्स्ट। अभी तक जितने लोग कनेक्ट हुए हैं, किसी का भी OMR शीट में कोई दिक्कत आई है, यस नो में भी आप बता दीजिएगा। ये सभी को रेस्पॉन्स शीट प्रॉपर दिख रहा है आपका OMR शीट में, कोई आपका छेड़खानी तो नहीं हुआ है,
कई लोग का रिस्पॉन्स शीट ही नहीं दिख रहा है, जैसे किसी ने एक से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन बनाया ही नहीं और फिर भी उसका रिस्पॉन्स दिख रहा है। कई लोग ऐसे हैं कि 10 का आंसर सी मार के आए हैं और उनका रिस्पॉन्स ए दिख रहा है। किसी का इसी तरह से आपका कोई चेंज हुआ है बताइएगा। बस एक बार रिप्लाई कर दो, उसके बाद मैं कमेंट नहीं करूँगा। नहीं, आप कमेंट कीजिए, जितना आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड में 65 में OH है, बिहार से कैसे स्कोर है? 65 में फिजिकल हैंडीकैप्ड में आपका डेफिनेटली हो जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को मैंने आपको लास्ट टाइम भी चर्चा किया था, बताया भी था, उसका कटअप बहुत कम जाएगा। हालांकि आपका TRE 1 और TRE 2 में खेला हुआ था, यानी खेला इन द सेंस कि उनके फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के नाइंसाफ़ी हुआ था, उनके सीधे जो है हटा दिया गया था सीटों को, और उस पर इंटरनली बहुत लोगों को घुसाया गया था। बेस्ट चंपारण का आप देखेंगे एग्जाम्पल, मैंने आपको वीडियो भी बनाया था, उसमें रोल नंबर 1 से लेकर के 102 नंबर तक लगातार लोगों का सिलेक्शन हुआ है। लगातार फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को यहाँ से हटा करके जितने भी सीट बच गए थे, उसके बाद इंटरनल निदान नहीं होने के बाद ये जनरल कंसीडर कर दिया गया था TRE 2 में, और 1,39,000 या 89 के आसपास सीट थी, और जनरल कंसीडर करने के बाद दोनों का, चाहे मेल हो या फीमेल का, 89 गया था कटअप, 89 गया था कटअप। सीट्स कम होने के बावजूद भी 89 गया था, और इस बार इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। कई लोग इसमें भी खेला कर रहे हैं, जो कोचिंग माफिया वाले जो सेंटर वाले हैं, उसमें वो बोल रहे हैं 110 जाएगा, 105 जाएगा, कई आई डोंट नो वाई। हिंदी में आपका है 75 में हो जाएगा, यूनिक इंडिया चांसेज है। चलिए, अभी कुमार, आए हो कि आपको क्वेश्चन का जवाब मिल पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जी। चलिए, आप लोगों का कमेंट्स यहाँ पर से भी देख सकते हैं। सर EWS में उर्दू में सिख कैटेगरी में मेल में 55 आ रहा है, हो जाएगा। EWS में हो जाएगा, 55 में चांसेस होगा। चलिए, कई लोग तो बोल रहे हैं 2014 में उनको आज़ादी मिला है, कई लोग को 1947 में मिला है। चलिए, दोनों को हम शुभकामना दे रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कई लोग बोल रहे हैं 2014 में मिले, आई डोंट नो हाउ, कैसे किस तरह से उनको कैलकुलेट करते हैं 2014 में सफल उनको मिला है स्वतंत्रता। और कई ऐसे लोग हैं गरीब, आज भी गरीब कुछ लोग हैं जिनको आज़ादी आज भी नहीं मिला है। आज़ादी किसको कहते हैं? जब आपको एक तो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, एक मनी जो जिसको कहते हैं मनी से आपको कोई दिक्कत ना हो, मनी का कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कहते हैं फ्रीडम। एक आपको सोशली फ्रीडम मिल रहा है, सोशली आपको फ्रीडम मिल रहा है, सोशली फ्रीडम मिल रहा है। आप कहीं भी अपने, एक दूसरा होता है टाइम फ्रीडम होता है, टाइम अपने अनुसार जो भी समय है जिस अनुसार आप काम करें, जॉब करें या फिर बिजनेस करें, इसको कहते हैं। आप किस तरह के फ्रीडम चाहते हैं? सोशली फ्रीडम है, मानसिक रूप से फ्रीडम है, एक मेंटली फ्रीडम होता है, मेंटली फ्रीडम होता है। किस तरह के फ्रीडम आप लोग को मिल चुका है? 78 साल हो चुका है, आने वाले 2 साल के बाद आपका 80 साल हो जाएगा इंडिया को आज़ाद हुए हुए। बट कितने अभी लोग हैं, 70-80% अभी भी लोग हैं जो कि गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। बस ये है, पोशाक चेंज हो गया। पहले गोरे लोग राज करते थे, अभी है उसी के रंग में, उसी के रूप में जो नेतागण हैं या फिर कोई जो अलग तरह के हैं कार्य लोग हैं, वो अब राज कर रहे हैं आप लोगों पर। बस चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। आंसर की कब आएगा? आंसर की 18 तक आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, 68 में BC में 69 है, 69 में हो जाएगा। चलिए, और कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। कोई और क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। चलिए, चलिए लास्ट इसी में हम ऐड ऑन कर देते हैं, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, और आप ही लोग का क्वेश्चन जो आएगा उसके अनुसार हम पढ़ते जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आपका है और बिहार के समकक्ष में हम कंप्लीट कराए थे, उसको हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं इसी वीडियो में, बाद में इसको एडिट कर देंगे। चलिए,
शेरशाह सूरी तक हम पढ़ा दिए थे, शेरशाह सूरी को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद मुगल काल के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपका जो देखते हैं मिडिवल हिस्ट्री में, और उसी में जो समकक्ष हम देखेंगे आपका बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बड़ी बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया। बिहार स्पेशल अगर आप करके जाते हैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको फ्री के नंबर रहेंगे। इसको हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बीन माइल आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी लोग कनेक्ट करेंगे तो पूछ सकते हैं। बाद में हम इस वीडियो को एडिट करके एक सेपरेट प्ले लिस्ट जो बनाया हुआ है उसमें हम डाल देंगे इसको, सेपरेट प्ले लिस्ट। चलिए, जो लोगों को डाउट होता है क्वेश्चन में, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में हमें शेयर कर दीजिएगा, वहाँ पर हम